हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स स्टार्ट किया है रिलेटेड टू स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड वेटरनरी फार्मासिस्ट। आप सबको एक बार मैं फिर से बता दूं, आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज आईजी क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब हमारा लेक्चर अपलोड होगा उसको एक बार वॉच करना है और प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको अचीवमेंट पाने में से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, आज हम अपना एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आपका ये रीजनिंग कंपोनेंट में दिया हुआ है। रीजनिंग कंपोनेंट में आपको बता दूं 50% से ज्यादा हमने कवर अप कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन में मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी, आप उधर से देख सकते हो। तो देखते हैं, आज हमारा नंबर सीरीज है। आपको मैं बता दूं, नंबर सीरीज के 2 लेक्चर्स बनेंगे। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्ली इसका अप्रोच सीखेंगे, इसका लॉजिक सीखेंगे कि हमने कैसे पहचानना है कि इस सीरीज में जो ये नंबर सीरीज हमें दी है, इसमें लॉजिक पहचानना कैसे, ताकि हमारा कम से कम समय में क्वेश्चन निकल सके। और कल के लेक्चर एक प्रॉपर्ली प्रैक्टिस से जाने वाले, इसमें हम प्रॉपर्ली एक अराउंड 40 to 50 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर्ली नंबर सीरीज के ऊपर वो सीरीज होगी, एक प्रैक्टिस सेट होगा जिसे हम उधर प्रॉपर्ली तेजी से आंसर्स निकालेंगे। तो गाइस देखो, नंबर सीरीज क्या होता है आपको एक बार बताता हूं। हमने क्या किया है, नंबर सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर सीरीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स है? एक होते हैं सर इंक्रीज वाली सीरीज। कौन से होते हैं सर? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो दूसरी सर सीरीज होती है डिक्रीज वाली सीरीज। ठीक है, डिक्रीज क्या होता है सर? घटना। और तीसरी हमने रखी है सर मिक्स। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। आपको हर एक कंसेप्ट, अगर आप जीरो भी हो ना रीजनिंग में, मैं गारंटी देता हूं आपको आज मैं हीरो बना दूंगा। तो मिक्स वाली भी रहती है। तो क्या होता है देखो, इंक्रीज सीरीज, फॉर एग्जांपल आपको एक सीरीज दी है, सिंपल सी लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये तो आपको सामने दिख रहा है सर, 2 बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा 18 होगा, देन 20 होगा, 22 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी आगे सिंपल। आप देख रहे हो ये आपकी बढ़ रही है। तो याद रखना, जब जब आपकी सीरीज बढ़ रही होगी तो हमारे 2 केसेस की पॉसिबिलिटी रहती है, दैट इज योर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ये चीज आपने याद रखनी है। जब जब हमारी सीरीज बढ़ रही होगी, या तो हमारे पास ऑप्शन होगा सर एडिशन या तो मल्टीप्लीकेशन। अगर हम बात करते हैं डिक्रीज होना, घटना, तो घटने का मतलब है या तो उधर हो रही है कुछ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ये कंसेप्ट आप याद रखो, बस और बस आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे। प्रॉपर्ली लॉजिक में आपको निकालने सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जैसे आप देख रहे हो इसमें सर हो रहा है +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है एंड सो ऑन, +2 +2 +2 हो रहा है। लेकिन अब देखो आपने कैसे पहचाना कि सर एडिशन है कि मल्टीप्लीकेशन है, वो कैसे पहचानेंगे। देखो आज की वीडियो में भी अराउंड 20 एमसीक्यूज हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उधर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ढूंढना है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या डिफरेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल हम सीरीज लेते हैं आपकी 2, 8, 32, 128, 512। आप देख रहे हो इधर जो सीरीज सर बढ़ रही है, हमारे पहले कंसेप्ट आंसर सर सीरीज क्या हो रही है सर? बढ़ रही है। तो बढ़ने का मतलब क्या है सर? या तो ऐड या तो मल्टीप्लिकेशन। सर या तो ऐड या तो मल्टीप्लिकेशन। अब आपने देखना है कि ऐड है कि मल्टीप्लिकेशन है। अगर तो सीरीज स्लोली बढ़ रही है, अगर सीरीज स्लोली बढ़ रही है ना, तो समझ जाना इट इज द केस ऑफ एडिशन। अगर सीरीज बहुत तेजी से जंप पे मारती, देखो 2 से 8 हुआ, चलो ठीक है, नॉर्मल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 8 से 30 हुआ, थोड़ी जंप बहुत बड़ी है, इतनी 4 गुना बड़ा हो गया। 32 से 128, 128 से सीधे 512। देख लो जंप जो बज रही है, बड़ी हाई जंप बज रही है। तो दैट विल बी द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस ये डिफरेंस है। सब्ट्रैक्शन डिवीजन की बात करें, आप सीरीज को उल्टा लिख लीजिए। ठीक है, आप सीरीज को उल्टा लिख लीजिए। ये आपकी आगे सब्ट्रैक्शन की सीरीज 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4। इसमें क्या हो रहा है सर? घट रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है। घट रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता घटने को क्या बोलेंगे सर? सब्ट्रैक्शन। अगर मैं बात करूं आपकी इस सीरीज को उल्टा कर दो, 512, 128, 32, 8, 2। तो सर इसमें क्या हो रहा है? घट रहा है, लेकिन बड़ी तेजी से घट रहा है, स्पीड से घट रहा है। तो स्पीड से घट रहा है, तो सर ये कौन सा केस होगा? डिवीजन। और तीसरी बात होती है मिक्स। ठीक है, मिक्स के जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको उधर डिस्कस करूंगा। उधर क्या होगा, कुछ सीरीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक ही सीरीज में बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का फर्स्ट क्वेश्चन? आपने ध्यान से राइट अप्रोच लगाना है। अभी हम चाहे थोड़ी आहिस्ता करेंगे, मेन क्या अभी कंसेप्ट समझना है। जब आपने कंसेप्ट समझ लिया
तो मैं गारंटी देता हूं आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं और जो प्रैक्टिस कीजिए, आप हर एक मंजिल इस पे पा सकोगे। तो गाइस पहले हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखो सबसे पहले आपको, अगर आप बिगनर हो, आप एक कॉपी पकड़ लो। आपने क्या करना है, इस सीरीज को कॉपी पे लिख लेना है। अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस सीरीज को लिख लेना है। जैसे 3, 4, 7, 8, 11, 12। मैं उनको कह रहा हूं जो बिगनर है, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनो, जो बिगनर है उन्हीं को ये करने की जरूरत है, बाकियों को ये करने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देख रहे हो सर बढ़ रहा है, जी सर बढ़ रहा है, लेकिन स्लोली स्लोली बढ़ रहा है सर, तेज नहीं चल रहा। तो तेज नहीं चल रहा, जी सर तेज नहीं चल रहा, तो आप देख सकते हो सिंपली आपने लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक ढूंढने के लिए क्या करेंगे सर, इधर हो रहा है +1, इधर हो रहा है +3, इधर हो रहा है +1, इधर हो रहा है +3, इधर हो रहा है +1। हमें पता चल गया लॉजिक यही है। +1 करो पहले, फिर 3 प्लस करो, फिर 1 प्लस करो, फिर 3 प्लस करो, फिर 1 प्लस करो। अब किसको प्लस करेंगे सर, अब प्लस करेंगे 3 को। तो 12 में 3 प्लस किया सर 15 विल बी आर आंसर। तो 15 ऑप्शन कहां दिया सर, डी ऑप्शन में दिया। देखो ये मैं सिर्फ उसे बिगनर्स को बोल रहा हूं कि अभी आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको इतना प्रो कर दूंगा कि आप मन में कैलकुलेशन करोगे, इस तरह से निकालोगे। तो आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो सर, सबसे पहले सीरीज देखो सर, 4 है पहला और लास्ट में 28। सर ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये कौन सा केस होगा सर, एडिशन का होगा। तो देखते हैं सर एडिशन क्या बोलता है। पहले इधर लिख ले, जी सर 4, 7, 12, 19, 28। अब देखो सबसे पहले अप्रोच ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है। अगर लॉजिक मिल गया विद इन 15-20 सेकंड में मिल जाता है तो बेटर है, अगर नहीं मिलता क्वेश्चन स्किप कर देना। आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट करो। तो 4 में 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, +3, 7 को 12 बनाएंगे सर +5, 12 को 19 +7, 19 को 28 सर +9। तो इधर मुझे पता चल गया सर, आप देख सकते हो डेट ऑड नंबर्स आर एडेड, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद क्या आएगा सर 11। तो 28 में 11 ऐड ऑन कर दो तो 39 विल बी योर आंसर। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा सर, डी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अभी बिल्कुल इजी लेवल, बेसिक लेवल की करा रहा हूं, अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ता रहेगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर, 6, 11, 21, 36, 56। तो आप देख रहे हो पहला नंबर इधर कौन सा दिया है सर, पहला नंबर हमें दिया है 6, दूसरा नंबर दिया 56। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ज्यादा बड़ी जंप नहीं बजी हुई अभी। तो इसका मतलब ये भी क्या है सर, एडिशन का केस है। तो पहले सीरीज लिख लूं, जी सर, क्योंकि मैं अभी बिगनर हूं, अभी मैं बिगनर हूं, तो बिगनर हूं तो मैं सीरीज को लिखूंगा 6, 11, 21, 36 एंड 56। अब चेक करते हैं कि सर कितने कितने का डिफरेंस है। 6 से 11 बना लेंगे सर +5, 11 से 21 +10, ठीक है। तो देख सकते हो +10 हो रहा है। इधर अगर बात करें आपका +15 हो रहा है, अपनी कैलकुलेशन को तेज कर लो तो +15 हो रहा है, इधर हमारा +20 हो रहा है। तो आप देख सकते हो सीरीज में बच गई 5, 10, 15, 20। तो 20 का असर क्या आएगा, 25 आएगा। तो +25 करना है, तो 56 में अगर हम 25 प्लस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, दैट द थर्ड का आंसर हमारा क्या रहेगा, सी ऑप्शन इज द राइट वन, 81। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमारा एडिशन का ही केस चल रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का भी आने वाला होगा। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। आप देख सकते हो सीरीज है 1, 9, 25, 49, 121। देखो ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के डाले, ये ना ही एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ना ही मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। इस सीरीज को देखो, देखने से ही आपको दिख जाना चाहिए क्या है। ये जो नंबर है ना बड़े यूनिक है, अपने में यूनिकनेस रखते हैं ये नंबर। आप सभी को पता नहीं चाहिए कौन से नंबर है सर, स्क्वायर, स्क्वायर वाले नंबर है जी सर। ये 1, अगर 1 की बात करें सर ये 1 का स्क्वायर है, 9 की बात करें सर ये 3 का स्क्वायर है, 25 की बात करें सर 5 का स्क्वायर है, 49 की बात करें सर 7 का स्क्वायर है। तो आगे जो ब्लैंक आ गया इसके मतलब क्या आएगा सर, 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर होता है सर 81। तो डी का भी आंसर करेगा सर, फोर्थ का भी आंसर करेगा सर 81। देखो मेन चीज क्या है, आपको जब भी एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो या किसी भी एग्जाम में जा रहे हो ना, इस टाइम पे इस कंपटीशन के लेवल पे आपको 1 से लेकर 30 तक आपको आने चाहिए क्यूब स्क्वायर, सॉरी।
1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वेयर्स आने चाहिए। और अगर बात करूं क्यूब रूट तो 1 to 12 आप कर लो तो इनफ रहेंगे आपके लिए। 1 to 10 भी कहूंगा वो भी आपके लिए इनफ है, 1 to 10 भी कर लो वो भी आपके लिए काफी है। तो 1 से लेकर 10 तक आप क्यूब रूट कर लो याद, और 1 से 30 तक आप स्क्वायर रूट कर लो याद, आपके लिए बेस्ट और बेस्ट रहेगा। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 2 6 18 54 व्हाट नंबर कुड शुड कम नेक्स्ट। तो फिफ्थ सीरीज आप देख सकते हो, आपका जो नंबर है, ठीक है, आप इधर से देखो, अगर मैं बात करूं आपका 2 के बाद हुआ 6, 6 के बाद हुआ 18, 18 का थोड़ी सी बड़ी जंप बची है, खास बड़ी नहीं बची लेकिन ज्यादा बड़ी देखो है भी है। तो देखें अगर मैं इधर नंबर लिखूं सर 2 6 18 54, तो एक बारी मैं मल्टीप्लिकेशन वाला अप्रोच लाता हूं। देखो 2 को मैंने 6 बनाना है तो मैं क्या करूंगा सर, इंटू 3 किया होगा, ऑब्वियस बात है। चलो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो 6 को 18 बनाना है सर, इधर भी इंटू 3 हो रहा है। 18 को 54 बनाना है सर, इधर भी इंटू 3 हो रहा है। और पता चल गया इधर ये अप्रोच, मतलब कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का पहला क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच इधर स्टार्ट हो गया कि हमारा इंटू 3 कर रहे हैं। तो 54 को भी आप इंटू 3 कर लो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिफ्थ का, डेट विल बी द C1 162 इज द राइट वन। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, होप सो आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज, इसमें आप देख रहे हो 249 तक पहुंच गया सीरीज, 6 से 249। तो ऑब्वियस ही बात है ये कौन सी सीरीज होगी सर, मल्टीप्लिकेशन की होगी। तो एक बार मैं सीरीज लिख लेता हूं 6 13, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, निकालने का बड़ा मजा आने वाला है। तो ध्यान से समझना, इस तरह के क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो कहता है 6 से हमने मारी है 13। देखो 6 1 6 होता है, 6 2 क्या होता है सर, 6 2 12 होता है, लेकिन 13 बनाया तो कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको इंटू 2 कर देते हैं। 6 2 होता है 12 और उन्होंने मेरे हिसाब से +1 किया हुआ, अभी तक कर लेते हैं। देखो वही कह रहा हूं, जितनी देर कोशिश नहीं करोगे, लॉजिक को ढूंढोगे नहीं ना, तब तक लॉजिक नहीं मिलने वाला। बात करते हैं 13 से 28। 13 को क्या करेंगे सर, 13 2 करते हैं 26 होता है, अगर 13 3 करते तो 39 हो जाता। तो 39 तो हमें चाहिए नहीं, 13 2 26, 26 + 2। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्या लॉजिक चल रहा है। अगले वाले में भी देखते हैं सर 28, देखो इंटू 2 हो रहा था, इधर भी इंटू 2 होता, तो इधर भी इंटू 2 ट्राई करते हैं एक बारी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो 28 इंटू 2 होता है सर 56, और 56 में 3 ऐड करोगे तो सर 59 बन जाएगा। पता चल गया सही सर, इंटू 2 करो, फिर +1 +2 +3, अब +4 होगा, इंटू 2 करेंगे, मतलब कि हम 59 को इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर 118। 118 में सर 4 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 122। तो 6 का आंसर क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, 9 17 33 65। ठीक है, देखो 9 है, फिर 17 है, फिर 33 है, फिर 65 है, कुछ खास बड़ी जंप नहीं है। ठीक है भी है कुछ खास लेकिन नहीं भी है, आप कह सकते हो। तो दोनों अप्रोच से हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हो, अगर हम बात करें, इधर पहले सीरीज लिख लेते हैं 9 17 33 65। देखो पहले मैं कोशिश करता हूं, 9 इंटू 2 होता है सर 18, -1 हो रहा है। ओहो, इधर लॉजिक दिख गया मुझे, होप सो आपको भी दिख गया होगा। 17 इंटू 2 करो तो -1 कर दो, 33 इंटू 2 करो तो -1 करो, तो यही सीरीज चल रहा है। तो इंटू 2 -1 इंटू 2 -1, तो 65 इंटू 2 कर दो तो 130 हो जाता है। तो 130 में से -1 कर दो तो 129 इज द राइट वन। तो 7th का आंसर करेगा सर सी ऑप्शन। देखो इसमें क्या होगी, आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस चाहिए, तो कल के सेशन में हम प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करने वाले हैं, घबराओ मत। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे कौन से चल रहे थे सर, सीरीज अभी हमारी चल रही है मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन के बाद आपकी डिवीजन वाली सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, मतलब क्वेश्चन नंबर टाइप 2 के हमारे स्टार्ट होने वाले। तो बात होती है, बढ़ रहा है सर, बहुत बड़ी जंप है। पहला नंबर 6 है तो दूसरा 601 है, तो ऑप्शन भी आप देख सकते हो 3600 है। तो 3600 ऑप्शंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन को तो भूल ही जाओ, कतई नहीं होगा एडिशन। तो क्या करेंगे सर, एक बारी लॉजिक ढूंढते हैं सर। 6 11 31 121, फिर हमारा आगे 601। ठीक है, तो आप देख सकते हो लॉजिक ढूंढना है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, लॉजिक क्या बात है। तो 6 इंटू 2 होता है 12, 12 में से 1 किया तो 11। अभी तक ये लॉजिक बना है। ठीक है सर,
11 को अगर मैं 31 बनाना है सर, 11 3 जार होता है 33, तो 33 में से 2 माइनस कर देता हूं। सर सीरीज थोड़ी हद तक समझ आ रही है, इंटू 2 इंटू 3 -1 -2, तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट इंटू 4 करने की। सर 31 इंटू 4 होता है, कितना होता है सर, 31 इंटू 4 हमारा हो जाता है डेट 124। 124 में से सर -3 कर दो तो 121, और यही आपका लॉजिक चल रहा है कि इंटू 5 -4, और इसके बाद हमारा क्या रहेगा सर, इंटू 6 -5, मतलब कि 601 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर क्या रहेगा सर, 603606। ठीक है, यही आएगा जी सर, 3606 आ रहेगा। 3606 में से -5 कर दो तो सर 3601 इज द राइट वन। तो 8 का भी आंसर क्या रहेगा सर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कहते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज, 9 16 23 30 37 44 एंड 51। तो इधर देखो, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन वाला डाला है, इधर आपको 2 आंसर्स बताने हैं, ठीक है, नेक्स्ट 2 सीरीज बतानी है। तो आप देख सकते हो कुछ ज्यादा बड़ी जंप नहीं है, ठीक है सर, बड़ी जंप नहीं है। तो लिखते हैं सर 9 16 23 30 37। मुझे तो लिखते लिखते ही सर सीरीज का पता चल गया, होप सो आपको भी पता चल गया होगा। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप ढूंढिए इसमें क्या लॉजिक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि 9th का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है कि ई है। तो मुझे तो लिखते लिखते ही पता चल गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, अब हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब क्या हो रहा है सर, घटने बैठ गए। पहला नंबर देखो सर 402 है, तो लास्ट आपका 302 है सर, ज्यादा स्पीड से नहीं घट रहा, तो इसका मतलब सर ये हमारा होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये केस कौन सा है सर, सब्ट्रैक्शन का है सर, सब्ट्रैक्शन का केस है। तो 402 400 388 358 एंड 302। तो लॉजिक ढूंढिए सर, लॉजिक कैसे ढूंढेंगे सर, इन दोनों में डिफरेंस है -2, इन दोनों में सर डिफरेंस है -12, सर इन दोनों में कितना का डिफरेंस आ गया सर, -30 आई थिंक सो जी सर। तो -30 आ गया। तो आगे अगर हम बात करें, आपका लॉजिक जो बनता है डेट -56, ठीक है। तो अब हमने ढूंढना है इधर क्या आएगा सर। अब देखो, अभी तक मुझे लॉजिक नहीं पता चला। जब भी आपको लॉजिक नहीं पता चले, आगे बढ़िए, आप फिर से डबल ढूंढिए, डबल इसमें रिलेशनशिप ढूंढिए। 10 और 12 में कितना डिफरेंस है, 10। 12 और 30 में कितना सर, 18। सर 30 और 56 में कितना डिफरेंस है सर, 26। और इधर ही मुझे लॉजिक पता चल गया सर, +8 हो रहा है, इधर भी +8 हो रहा है, तो इधर भी मैं +8 करूंगा तो सर कितना होगा, 26 + 8 = 34। तो 56 में 34 ऐड ऑन किए तो सर क्या हो जाएगा, दैट इज 90। तो मतलब कि 302 में से मैंने 90 माइनस करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 302 में से अगर मैं 90 माइनस करूं तो आंसर भी आर 212। देखो एक और मैं बता रहा हूं, जब भी आपको लॉजिक एक सेंस में नहीं बचले, आप सेकंड डिवीजन में जाइए, सेकंड सब्ट्रैक्शन में जाइए, सॉरी, ठीक है। तो इधर देखिए, मैं सेकंड लेवल में गया, फिर थर्ड लेवल में गया, फिर मुझे लॉजिक का पता चल गया और आसानी से मेरा इधर 1 नंबर पक्का हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 6 14 45। तो लिख लेते हैं एक बार सीरीज क्या कह रही है, सिर्फ 5 6 14 45। देखो 14 से 45 तक जंप थोड़ी बड़ी बची है, ठीक है, आप देख सकते हो जो जंप है थोड़ी सी बड़ी बची है, नो डाउट कि 5 और 6 में इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज का अब हमने पता करना है सर, मल्टीप्लीकेशन का केस है। तो मल्टीप्लीकेशन का केस है, देखो 5 और 6 में रिलेशनशिप ढूंढना हो तो कुछ भी हो सकता है सर, +1 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 1 +1 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 -4 भी हो सकता है, बड़े ज्यादा लॉजिक बन जाते हैं। तो हमने कोशिश क्या करनी है, हमने उनको पकड़ना है जिनमें लॉजिक थोड़ा कम बन रहे हो, मतलब कि दूर दरार वाले क्वेश्चंस को पहले हमने पकड़ना है। तो दूर दरार वाले कौन से क्वेश्चन है सर, आपके 14 और 45। तो 14 को मैंने जब 45 बनाना है तो क्या करूंगा सर, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, तो इंटू 3 + 3। अब पीछे बात करते हैं, 6 को 14 बनाना है सर, इंटू 2 + 2, इंटू 1 + 1। तो सीरीज का हमें पता चल गया सर क्या यूज हुआ है, इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3। तो इधर क्या रहेगा सर, इंटू 4 + 4। तो कर दो, 45 इंटू 4 कितना होता है सर, 180, 180 + 4 होता है 184 इज द राइट वन। तो आपका क्या रहेगा सर, 11 का आंसर डी ऑप्शन इज द राइट वन। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो 158 78 38 18 एंड 8 घट रहा है, और थोड़ी सी स्पीड से भी घट रहा है, ठीक ठीक स्पीड से घट रहा है आप कह सकते हो। तो देखते हैं हमारा क्या कहता है अप्रोच।
तो 158, 78, 38, 18 एंड 8। ठीक है, ये आपकी सीरीज है। देखो मैंने आपको बताया जब जब घटेगा डिवीजन का केस होता है। सर जरूरी थोड़ी डिवीजन का केस होता है, हम क्या करते हैं सीरीज को उल्टा कर देते हैं, हम उल्टे से स्टार्ट कर देते हैं। डिवीजन का उल्टा से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। 8 को 18 बनाने के लिए हमने क्या किया होगा सर, इंटू 2 प्लस 2। ठीक है सर, 18 को हमने 38 बनाने के लिए क्या किया होगा सर, इधर भी इंटू 2 प्लस 2। सीरीज का पता चल गया, इंटू 2 प्लस 2। आप देख सकते हो 38 इंटू 2 होता है 76, 76 प्लस 2 78, 78 इंटू 2 कितना होता है 156, 156 प्लस 2 158। हमें इधर सीरीज का पता चल गया, मतलब कि इधर हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम इंटू 2 करें प्लस 2 करें आपका 8 हो जाए। मतलब कि x में इंटू 2 करना है और प्लस 2 करना है, तो हमारा 8 आंसर आना चाहिए। प्लस 2 हो रहा है इधर, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ये इंटू 2 हो रहा है, उधर जाके माइनस कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर 3, सॉरी हाँ 3 इज द राइट वन। उधर जाके डिवाइड कर दो, तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 इज द राइट वन। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। मतलब कि डिवीजन वाला केस जो होता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो उस सीरीज को क्या करेंगे सर, उल्टा कर देंगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह की, देख सकते हो 36, 18, 6, 3 एंड 1। ठीक है 36, 18, 6, 3 एंड 1। तो यही चीज आपकी आ गई, आप देख सकते हो। एक बार मैं सीरीज लिख लेता हूं इधर, आपकी सीरीज क्या कहती है सर, तो ये आपकी आ गई सीरीज 36, 18, 6, 3 एंड 1। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला सर उल्टा स्टार्ट करना, तो 1 को मैं क्या करूंगा 3 बनाने के लिए सर इंटू 3, 3 को 6 बनाने के लिए सर सॉरी इंटू 2 करना था, तो 3 हाँ इंटू 3 करना था, और इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। सर इसको क्या करना पड़ेगा सर, इंटू 3 करना पड़ेगा। सर इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू 2। लॉजिक पता चल गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब इधर मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैंने क्या करना है, इंटू 2 करना है कि 1 बन जाए। मतलब कि डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर विल बी 0.5 इज द राइट वन। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो ये अप्रोच आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर कल आपके लिए प्रॉपर्ली प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारी ओर से कोई भी मदद हो रही है, हमारा कोई मोटिव ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट अर्न किया जाए, आपको मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आप तक बेस्ट से बेस्ट नॉलेज और बेस्ट वे में पहुंचाई जाए। तो आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को आगे तक फैलाया जाए, अपने सभी दोस्तों की मदद की जाए, और साथ में हमें भी आगे ग्रोथ करने में मदद की जाए। तो गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस तरह की वीडियो है और आपको किस लेवल के और अच्छी कंटेंट चाहिए, तो हम इंप्रूवमेंट की भी कोशिश करेंगे। तो गाइस कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9, 13, 22, 38 एंड 63। तो हम पकड़ते हैं इसको। सर इधर हमारा हो रहा है +4, सर इधर अगर हम बात करें आपका 13 और 22, ठीक है, तो इधर सर हमारा हो रहा है डेट +9। सो 22 से 38 हो गया हमारा +16, 38 से 63 हो गया सर +36। हाँ ठीक है, ठीक है, +25, सॉरी हाँ +25। तो आप देख सकते हो इधर से आपको लॉजिक पता चल गया। मैंने बोला ये बड़े अच्छे नंबर है, देखने से पता चल जाता है। ये 4, सर 4 इज 2 का स्क्वायर, सर 9 3 का स्क्वायर, सर 16 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो इधर क्या रहेगा सर 6 का स्क्वायर 36। मतलब कि 63 में 36 ऐड ऑन कर दो तो 99 विल बी योर आंसर। तो 99 ऑप्शन आपको ए ऑप्शन मिल रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, 4 7 20 79 एंड 2 3 6 3। मतलब कि मल्टीप्लीकेशन आंख बंद करके इसका आंसर निकालेंगे। आप देख सकते हो इसका डेट मल्टीप्लीकेशन का ही केस है ये, 4 7 20 79 डैश 2 3 6 3। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला सर, लॉजिक कैसे पता करना है जिनमें थोड़ा सा आसपास का रिलेशनशिप हो। जैसे मैं बात करता हूं सर 20 और 79, 20 को 79 बनाने के लिए क्या करूंगा सर, मैं देखो 4 और 7 का अगर मैं अप्रोच करूं बड़े ज्यादा बन जाते हैं। इंटू 2 -1 +3 आप कह सकते हो, इंटू 3 -5, कुछ भी बड़े ज्यादा लॉजिक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम नहीं पकड़ेंगे, हम उस लॉजिक को पकड़ेंगे जिसमें कम बनते हैं। 20 से 79 बनना है तो 20 इंटू 4 होता है सर 80, तो 80 -1 हो रहा है आई थिंक सो, जी सर। तो इधर से देखते हैं 7 इंटू 3 होता है सर 21, तो इधर -1 हो रहा है। लॉजिक बनने बैठ गया सर, इंटू 2 -1, तो इधर क्या आएगा सर इंटू 5 -1।
तो मतलब कि 79 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर विल बी 395। तो 395 में से -1 कर दो तो सर 394 इज द राइट वन। तो 15 का आंसर क्या रहेगा सर? बी ऑप्शन इज द राइट वन। तो आगे बात करते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। 767495359291 देखो घट रहे हैं लेकिन ज्यादा तेजी से नहीं घट रहे, ठीक है। आप देख सकते हो ये 767 है और ये 495 है, इतनी तेजी से नहीं घटा, आधा भी नहीं है ये तो इसका। तो इसलिए ये केस हमारा क्या रहेगा सर? सब्ट्रैक्शन का रहेगा। तो लिख लेते हैं एक बार सीरीज। तो सीरीज क्या कहते हैं सर? 767 495 359 291 और 257। तो इन दोनों में पहले डिफरेंस पता करें। जी सर, इन दोनों में पहले डिफरेंस हम पता करते हैं सर। 767 में से अगर मैं 495 काटूं तो हमारा आंसर आता है अराउंड 272, बिल्कुल सही सर। तो आगे बात करते हैं 495 में से 359 काटे सर, हमारा आंसर आएगा 136। 359 में से 291 काटे सर, हमारा आंसर आएगा 68, मतलब माइनस 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 हो रहा है। तो आगे बात करते हैं 291 से 257 सर, 67 77 87 तो 34। क्लियर है जी सर। अब मुझे थोड़ा बहुत लॉजिक अभी पता चल गया लेकिन अभी भी डाउट है, तो मैं क्या करूंगा सर? डबल मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में जाऊंगा। तो इनमें देखो डिफरेंस कितना है सर? इसमें 34 का डिफरेंस है। इनमें कितना डिफरेंस है सर? 68 का डिफरेंस है। इनमें कितना डिफरेंस है? 136 का डिफरेंस है। मतलब कि इधर हो रहा है इंटू 2, इधर क्या हो रहा है सर? इंटू 2। तो मतलब कि हमने क्या करना है? 34 को 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या रहेगा सर? 17। देख रहे हो 272 का आधा 136, 136 का आधा 68, 68 का आधा 34, 34 का आधा सर 17। तो 17 को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सर 240 इज द राइट वन। तो 240 का सही आंसर रहेगा। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या कहता है? 12, 34, 54, 71 एंड 84। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। 12, 34, 54, 71 एंड 84। तो ये सर हमारी सीरीज है। तो देखो सर ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही, ये क्या है सर? ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही। तो डिफरेंस ढूंढते हैं सर। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा सर? 22। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा सर? 20। सर इन दोनों में डिफरेंस कितना रहेगा? आप देख सकते हो 17। सर इन दोनों में डिफरेंस कितना रहेगा? 71 और 84 में सर 13। अब ध्यान से देखिए, मुझे लॉजिक नहीं दिख रहा अभी भी, तो डबल में जाएंगे सर। 2 सर 3 सर 4, इधर लॉजिक पर चल रहा है सर 5। तो मतलब 13 में से 5 काट दो तो 8, तो हमने 8 को ऐड ऑन करना 84 में, तो 92 विल बी आवर आंसर। तो 17 का आंसर क्या रहेगा सर? बी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। जितनी देर अगर आपका फर्स्ट में लॉजिक नहीं निकलता, आप सेकंड अप्रोच के लिए जाइए, सेकंड सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए जाइए, आपका आसानी से उसका आंसर निकल जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिक्स नेचर का है, मतलब कि इसमें आपको दोनों तरह के मिलेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखते हैं, एक बार हम सीरीज लिख लेते हैं सर। सीरीज क्या कहती है? सीरीज हमारी कहती है सर 18, 36, 12, 48 देन 9.6। देखो मिक्स नेचर कैसे बच रहा सर? पहले क्या हुआ? घटा, बढ़ा सॉरी, फिर सर घट गया, ठीक है, फिर सर बढ़ गया, फिर से घट गया सर। तो ये इस नेचर से हमें पता चलता है कि सर ये मिक्स है। ये क्या है सर? मिक्स है। तो इधर देखते हैं, लॉजिक ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो सर स्किप कर देंगे। हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, 20-25 सेकेंड्स ही लगाने, नहीं निकला स्किप। आगे बात करते हैं क्या है ये। तो सर लॉजिक ढूंढते हैं। 18 और 36 बनाने के लिए हमने क्या किया होगा सर? 18 को 36 बनाने के लिए हम इंटू 2 किया होगा, बिल्कुल सही सर। 36 को 12 बनाने के लिए सर डिवाइडेड बाई 3 किया होगा। 12 को 48 बनाने के सर इंटू 4 किया होगा। सर लॉजिक दिखने बैठ गया है, तो 48 को 9.6 बनाने के लिए एक बार लॉजिक ट्राई कर लेते हैं। देखो 2, 3, 4, तो इधर मैं 5 लिख दूं। जी सर, 5 क्या सर? डिवाइड। आप कर सकते हो 48 को 5 से डिवाइड, तो आंसर विल बी 9.6। आंसर आपका क्या आएगा सर? 9.6, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हम 9.6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9.6 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर विल बी 57.6 इज द राइट वन। तो आगे बात करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं ये आपको रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, तभी मैं आपके लिए लेके आया हूं। और इसका लॉजिक ढूंढने में बच्चों ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया था, तो आपको मैं बताता हूं इसका प्रॉपरली लॉजिक क्या था। देख सकते हो इसका लॉजिक क्या था एक्चुअल में। आपका आता है 3, 1.5, 1.5, 2.25,
4.5। अब आपके मन में आ रहा है सर ये बढ़ रहा है घट रहा है कि स्टेबल है, आप वो चीज देखिए। देखो पहले 3 से 1.5 गया तो सर घट गया, फिर स्टेबल हुआ, फिर बढ़ने बैठ गया। देखो 2.25 के बाद बढ़ ही रहा है, 1.5 के बाद बढ़ ही रहा है, घटा नहीं है। घटा सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन में इधर। तो ये मत सोचना कि ये हमारा मिक्स नेचर है, ये हमारा मिक्स नेचर का नहीं है, याद रखना, ठीक है। अगर पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, वो हमारा कहलाता है मिक्स नेचर। जैसे आपके सामने ऊपर वाले एग्जांपल, इधर क्या हो रहा है सर, एक ही बारी घटा है, फिर स्टेबल हो गया, फिर बढ़ने लगा। तो याद रखना इसमें क्या होता है, जब भी घट रहा होता है ना, तो समझ आना ये केस होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.5। 90% चांसेस ये होते हैं 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप देख सकते हो 3 को अगर आप 0.5 से डिवाइड करते हो, मतलब 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, तो आंसर विल बी यार 1.5 या 0.5 लिख सकते हो, ठीक है। 3.5 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका क्या रहेगा सर 1.5। 1.5 को अगर सर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1.5, ठीक है ना। 1.5 को अब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2.25। 15 का स्क्वायर क्या होता है सर 225 होता है। तो इधर आप देख सकते हो 2.25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी है 4.5। अब आप कर दो इंटू 2.5 से, तो 4.5 का इंटू 2.5 आप करोगे तो आंसर विल बी 11.25 इज द राइट वन। तो गाइस इस अप्रोच को आपने समझना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब जब आपका एक ही बारी बढ़े फिर आपका एक ही बारी घटे फिर आपका बढ़े बैठ जाए, तो वो केस आपका मल्टीप्लीकेशन का ही है। लेकिन कौन सा मल्टीप्लीकेशन से, पॉइंट वाला। और चांसेस है कि आपको 0.5 तक ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा 0.75 भी बड़ी जगह होता है, 0.9 भी बड़ी जगह होता है, लेकिन 0.5 की ज्यादा प्रेफरेंस रहती है। तो आप इधर से इसको ये चेक कर सकते हो। होप सो गाइस क्लियर होगा। तो यही थी आज की हमारी नंबर सीरीज के ऊपर एक प्रॉपर आपको जो अप्रोच मैं सिखानी थी, आपको एक लेवल तक लाना था। अब कल ना आपके लिए मैं एक प्रॉपर्ली प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जिसमें हम एक तेजी से आपके 20-20 सेकंड में हम क्वेश्चंस निकालेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हमारे यहाँ जब भी कल वीडियो अपलोड हो आप तक आप उसका लुत्फ उठा सके, आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर सके। और कोशिश करना कि कल जब मैं लेक्चर प्रोवाइड करूं आप एक कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठे हो, आप उसको पहले खुद सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए, और उसके बाद राइट अप्रोच देखिएगा। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। इस लेक्चर को आगे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अपना होमवर्क क्वेश्चन भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं गाइस कल अपने नए लेक्चर के साथ।